बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 26 सम मेजर इकोसिस्टम एफएससी पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने अपना फ़र्स्ट लेक्चर देखा था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, जिसमें हमने क्लाइमेट और वेदर को डिफ्रेंशिएट किया था। उसके साथ हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्कस किया, और एक्वेटिक इकोसिस्टम को हमने कहा कि वो सारा इकोसिस्टम जो कि या वो सारी ज़िंदगी जो कि पानी के अंदर पाई जा रही है, उसको हम एक्वेटिक इकोसिस्टम का नाम देते हैं। देन हमने कहा कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर भी हमें जो है वो दो तरह की टाइप्स नज़र आती हैं। एक को हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का नाम देते हैं, और एक को हम जो है वो मेरेन इकोसिस्टम का नाम देते हैं। अब उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हमने देखा था। फ्रेश वाटर मीन जिसको रनिंग वाटर भी कहा जाता है, और इसके अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। देन उसके बरक्स अगर देखिए मेरेन इकोसिस्टम को, तो वो स्टैंडिंग वाटर है, जैसे कि समंदरों का पानी जो है वो स्टैंडिंग वाटर कहलाता है, और उनके अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो हमें ज़्यादा नज़र आती है। उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करें। लाइक इक्वेटिक इकोसिस्टम में हमने न्यूट्रिएंट्स देखे थे, कौन सी ऐसी कंपोनेंट्स हैं जो इक्वेटिक इकोसिस्टम को जो है वो बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, हमने वो भी देखे थे। अब जो हम बात करेंगे आज वो है प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी भी इक्वेटिक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कहते हैं किसी भी चीज़ की पैदावार को, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्या है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी है, तो प्रोडक्टिविटी कैन बी इंडिकेटेड, इसको आप इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं कि कितने परसेंट या कितनी कंजप्शन हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुई है, और उसके नतीजे में कितनी ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, किस प्रोसेस के नतीजे में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के नतीजे में। यानी यहाँ पर अगर आप रिकॉल करें चैप्टर नंबर 11 को फर्स्ट ईयर के, जिसमें आपने बहुत डिटेल्ड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखा था, जिसमें आप फोटोसिंथेसिस को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मालिक्यूल्स और 6 ही मालिक्यूल्स किसके मिलते हैं, वाटर के, और इसके नतीजे में हमारे पास एक मालिक्यूल बनता है ग्लूकोज का, और उसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन बनती है। कितने मालिक्यूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं या कितनी कंजप्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, और कितनी ऑक्सीजन बन रही है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वो किसी भी इक्वेटिक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कहलाती है। लिखा है द प्रोडक्टिविटी ऑफ इक्वेटिक इकोसिस्टम इज़ बेसिकली डिटर्मिन्ड बाय द लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। पीछे भी हमने लास्ट लेक्चर अगर रिकॉल करें आप, तो उसमें हमने कहा था कि लाइट कितनी इंटेंसिटी की है, यानी कितना डीप समंदर के अंदर, कितना डीप पानी के अंदर जा रही है ये चीज़, और उस पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, ये दो चीज़ें डिटर्मिन करती हैं कि इक्वेटिक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या होगी। अब लाइट की इंटेंसिटी और क्वालिटी वेरी करती है, यानी चेंज होती है विद द डेप्थ ऑफ वाटर। देखें, जितना गहरा आप पानी के अंदर जाएंगे उतनी ही कम रोशनी वहाँ तक जो है वो पहुँचेगी। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो लाइट के साथ साथ फिर क्या होना शुरू कर देती है, वेरी होना शुरू कर देती है। देन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आल्सो चेंजेस विद द सीज़न, यानी कुछ सीजन्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं ऑर्गेनिजम्स को या प्लांट्स को, जिनको वो यूटिलाइज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होता है। प्रोडक्टिविटी आल्सो वेरीज फ्रॉम जोन टू जोन। हमारे पास डिफरेंट जोन लेयर्स बनती हैं। जोन मीन लेयर्स, यानी जैसे आप कहते हैं ना कि ज़मीन की हमारे पास लेयर्स हैं, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर अर्थ की, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। इसी तरह समंदर की भी या पानी के अंदर भी ज़ेरे ज़मीन हमें जो है वो डिफरेंट जोन्स, डिफरेंट लेयर्स नज़र आती हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं बेसिकली, हमारे पास लाइट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, और उसके साथ क्या है, जोन। अब इन तीनों चीज़ों के साथ साथ जो इंटेंसिटी है लाइट की, जो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी है, और जो प्रोडक्टिविटी है, वो जोन टू जोन वो क्या करना शुरू कर देती है, वेरी करना शुरू कर देती है। वेरी मीन चेंज होना शुरू हो जाती है। इक्वेटिक की इन्वायरमेंट जो है, जिसको हम इजीली क्लासीफाई करते हैं फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर के अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया कि इक्वेटिक इन्वायरमेंट या तो फ्रेश वाटर कंटेन कर रहा है, फ्रेश वाटर मीन जिसको रनिंग वाटर कहा जाता है, जैसे कि दरियाओं का पानी, और दूसरा है मेरीन वाटर जिसको हम स्टैंडिंग वाटर या साल्टी वाटर, यानी जिसके अंदर नमक या साल्ट्स की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सो दिस वाज अबाउट द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। अब जो हम बात करेंगे
वो है फ्रेश वाटर लेक्स की, यानी ये जो तालाब हमारे पास, ये जो नदियाँ वगैरह बनती हैं लेक्स, उनके बारे में हम जो हैं वो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो फ्रेश वाटर लेक्स जो हैं ये भी वेरी करती हैं ट्रीमेंडसली इन साइज़ में, डेप्थ में और न्यूट्रिएंट कंटेंट्स में, इंक्लूडिंग डिफरेंट लाइफ जोन्स एंड टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटा किसको कहते हैं? स्ट्रेटा कहते हैं लेयर को, और टेम्परेचर की भी डिफरेंट लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं पानी के अंदर। आप देखें अगर आपने ये चीज़ कभी ऑब्ज़र्व की हो कि आप सतह समंदर के पास जाएं, आप ऊपर वाली लेयर को टच करें तो वो हमें बकदरे गर्म महसूस होती है उस पानी के जो उस लेयर के नीचे होगा। देन अगेन उससे नीचे जाएं तो वो मज़ीद ठंडी। इसकी रीज़न क्या है? यानी जैसे जैसे हम ज़ेरे ज़मीन पानी के अंदर मूव करते हैं तो जो पेनिट्रेशन है, यानी कि जो इंजज़ाब है लाइट का और हरारत का, टेम्परेचर का, वो क्या होना शुरू हो जाता है? कम। अब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें बॉटम में ज़्यादा मिलते हैं और ऊपर कम मिलते हैं, यानी दोनों चीज़ें आपस में डिफरेंट हो गई ना। यानी लाइट की इंटेंसिटी सतह के ऊपर ज़्यादा है, ऊपर वाले पोर्शन में ज़्यादा है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉटम में ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? यानी कोई भी चीज़, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब डेथ होती है तो वो ज़ेरे ज़मीन चला जाता है, बॉटम में चला जाता है। सो इस बेस के ऊपर हमारे पास डिफरेंट ज़िंदगी के जोन्स बनते हैं और डिफरेंट टेम्परेचर की स्ट्रेटिफिकेशन बनती हैं, यानी कि लेयर्स बनती हैं। तो हम इन लेयर्स को जो है वो अब डिटेल से देखते हैं। सो पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है लाइफ जोन्स, यानी जो हमारे पास ज़िंदगी की लेयर्स नज़र आती हैं, और ये किस बेस पर हैं? अगेन लाइट की बेस पर है और न्यूट्रिएंट्स की बेस पर हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है लाइफ की लेक्स के अंदर वो डिपेंड करती है कि कितनी असेस है, यानी कितनी मिकदार है उनके पास रोशनी की, न्यूट्रिएंट्स की, और उनके पास कितनी जगह है ताकि वो अपने आप को अटैच कर सके। देखिए ऑर्गेनिज़म हमेशा फ्रीली मूविंग नहीं होते। जैसे आप अपनी बात करें तो हम जो हैं वो वी हैव फीट्स, वी हैव लेग्स, जिसकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं है। उन्हें अटैचमेंट के लिए जगह चाहिए। इसी तरह कुछ फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, कुछ जू प्लैंक्टॉन, यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो चिपटे हुए होते हैं रॉक्स के साथ या इधर उधर दूसरी चीज़ों के साथ, तो उन्हें भी प्लेस ऑफ अटैचमेंट की ज़रूरत होती है। सो इन सारी बेसिस के ऊपर जो है वो हम डिफरेंट जोन्स देखते हैं, डिफरेंट जो हैं वो लेयर्स देखते हैं लेक इकोसिस्टम के अंदर। तो हमें 3 मेजर जोन्स जो हैं वो नज़र आते हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में ये जोन्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जोन है जिसको हम लिटोरल जोन कहते हैं। ये नियर शोर, यानी कि ये साहिल के पास, यानी ऊपर वाली जो लेयर हमें पानी की नज़र आएगी, ये वो वाला जोन हमारा बनता है। इस जोन में वाटर इज़ शैलो, शैलो मीन कम गहरा होता है, ठीक है। प्लांट्स फाइंड अबंडेंट लाइट, पौधों को बहुत ज़्यादा लाइट मिल रही है। एंकरेज, यानी अपने आप को जकड़ने के लिए मिट्टी मिल रही है, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं जो कहाँ से आ रहे हैं? बॉटम सेडिमेंट से। प्लांट्स जो लिटोरल जोन में रहते हैं या कम्युनिटीज़ जो बनाते हैं वो बहुत डाइवर्स हैं, यानी बहुत वैरायटी नज़र आती है हमें, जिसमें वाटर लिलीज़ भी नज़र आती हैं। ये इंटायरली यानी मुकम्मल सबमर्ज ढंसे हुए होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स हैं ये। इसके अलावा एल्जी भी मिलता है जो कि डीपेस्ट रीजन में पाया जाता है लिटोरल जोन के। अब प्लांट्स जो हैं इस जोन के, ये ट्रैप पकड़ते हैं सेडिमेंट्स को, कैरिड बाय स्ट्रीम, जो लहरें लेकर आती हैं, इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट कंटेंट्स, अपने न्यूट्रिएंट कंटेंट्स में इजाफा करते हैं। लिविंग अमंग द एंकर्ड प्लांट्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, हमें जो एंकर्ड प्लांट यानी चिपटे हुए प्लांट्स नज़र आते हैं उनको हम प्लैंक्टॉन्स का नाम देते हैं, और अगर वो प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो प्लैंक्टॉन्स हैं, और अगर वो प्लांट्स हैं इन केस तो उनको हम फाइटो प्लैंक्टॉन्स कहते हैं। यानी प्लैंक्टॉन सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, यानी जो हमें नज़र नहीं आ रहे आम आँख से, और अगर वो फाइटो प्लैंक्टॉन्स हैं तो मींस वो प्लांट्स हैं। यानी फाइटो का वर्ड जहाँ पर भी आता है वो प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ड्रिफ्टिंग प्लांट्स कहते हैं इनको। दीज इंक्लूड्स फोटोसिंथेटिक, अब इसमें कौन कौन से प्लांट्स हैं? प्रोटिस्टा है, बैक्टीरिया है और एल्जी वगैरह हैं, जिसके साथ हमें जू प्लैंक्टॉन्स भी देखने को मिलते हैं जिनको हम ड्रिफ्टिंग एनिमल्स कहते हैं। जू मीन एनिमल्स, और प्लैंक्टॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वो एनिमल्स जो आम आँख से देख नहीं सकते। अब इसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं? इसमें प्रोटोजोआ है, और टीनी क्या है? क्रस्टेशियंस वगैरह हैं। जो ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी है हमारे पास एनिमल्स की किसी भी लेक में,
वो इस जोन में हमें नज़र आती है, जिसको हम लिटोरल जोन कह रहे हैं। इसमें हमें इनवर्टिब्रेट एनिमल्स भी नज़र आ रही हैं, जिसमें स्मॉल क्रस्टेशियंस हैं, इंसेक्ट्स के लार्वा हैं, स्नेल्स हैं, फ्लैट वर्म्स हैं, हाइड्रा हैं, और वर्टिब्रेट्स के अंदर हमें फ्रॉग, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स तो पता है ना आपको, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है।